हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट स्कीम के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। PMEG शॉर्ट में कहते हैं, फुल फॉर्म आपके सामने है। और इस स्कीम की बात करेंगे, डिफरेंट स्टेट यूटी के अगर लोगों की बात करेंगे वो इसका फायदा उठा रहे हैं। इवन हमारे जम्मू कश्मीर में भी कई सारी एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे जो इस स्कीम का बेनिफिट उठा रहे हैं। और आप अगर जम्मू कश्मीर के कई सारे गवर्नमेंट पोर्टल्स में जाते हो तो वहां पर आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ वीक के बाद आपको कुछ ऐसे एग्जांपल आपके सामने आती हैं कि किसने इस स्कीम का जो बेनिफिट उठाया और आज के टाइम पे वो खुद तो जॉब की तो उनको जरूरत नहीं, लेकिन आगे 8-10 लोगों को और जॉब वो प्रोवाइड कर रहे हैं। पहले समझ लीजिए क्या है, फिर आपको इंटरेस्ट लगेगा, आप इसको आगे फर्दर स्टडी कीजिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा। PMEGP की बात करेंगे, सबसे पहले समझ लेते हैं कौन इसका बेनिफिट उठा सकता है, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। कोई भी ऐसा इंसान जिसकी मिनिमम एज 18 है, मिनिमम एज 18 होनी चाहिए। 18 से ज्यादा कितनी भी है वो यहाँ पे मेंशन नहीं करेगा, 30 साल है, 40 है, 50 है, आप इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हो। अगर ऐसे प्रोजेक्ट की बात करें जिनकी जो कीमत 10 लाख रुपए तक रहेगी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, या 5 लाख रुपए की कॉस्ट रहेगी बिजनेस या सर्विस सेक्टर में, ऐसी कैटेगरी के लिए, क्योंकि मिनिमम कैटेगरी है वाली, इसमें अगर आप 8 पास हो गए कम से कम तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो। यानी कि 8वीं पास वाले भी जो है वो इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। और इसको भी दो तरीके से डिवाइड करा गया है। बाकी अप्लाई कैसे करना है वो सारे लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, वो सब कुछ भी क्लियर कर दूंगा। अब पहले समझते हैं ये स्कीम है कि वहां से आपको समझ आने वाला है। आप क्या करने वाले हो यहाँ पर, आप अपना बिजनेस करना चाहते हो, आप अपना स्टार्टअप की हम बात किया करते थे ना, आज के टाइम पे इंडिया पे जोर दिया जा रहा है, जम्मू कश्मीर पे भी स्पेशल फोकस करा जा रहा है। इसमें होता क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मैक्सिमम 50 लाख तक की आपको सपोर्ट प्रोवाइड करी जा सकती है, और बिजनेस और सर्विस सेक्टर में 20 लाख रुपए तक की सपोर्ट प्रोवाइड की जा सकती है। अब वो डिपेंड करता है कितना बड़ा बिजनेस आप स्टार्ट करने जा रहे हो, कितना बड़ा प्रोजेक्ट आपका रहने वाला है। यहाँ पे अगर आप जैसे मान जो 10 लाख रुपए तक का आपको लगता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है, जो आप काम स्टार्ट करने जा रहे हो, एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, उस एग्जाम्पल से आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। आप मान के चलते हो, जैसे आज मैं देख रहा था, आज एक केस था जम्मू कश्मीर का जहाँ पर एक लड़के ने वीडियो शेयर करी है। वहां पर बताया है कि वो उसने इस स्कीम का बेनिफिट लिया है, और बेनिफिट किस तरह से है, वो बेसिक सा उन्होंने कार वॉशिंग सेंटर होता है, वो कार वॉशिंग सेंटर ओपन करा है, और उस कार वॉशिंग सेंटर में आगे 8-10 लोगों को और नौकरी दी है। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें, कुछ लोग क्या करते हैं, जो बोतल बनाते होते हैं, बोतल बनाने वाले काम स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ लोग और मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट करते हैं, कुछ नट बोल्ट वाली मशीन जाते हैं उसमें काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के आइडियाज लेकर आते हैं, और कॉमन आइडियाज भी लेकर आते हैं, कुछ यूनिक होता है वो भी लेकर आते हैं। मान के चलो आप कुछ भी काम स्टार्ट करने जा रहे हो, आपको लगता है कि 10 लाख रुपीज इसमें खर्चा आता है, ये प्रोजेक्ट मेरा रहने वाला है। आप किसी भी तरह का काम करना चाहते हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, चाहे सर्विस सेक्टर, चाहे बिजनेस सेक्टर है, आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो। आप किसी और स्कीम का बेनिफिट नहीं उठा रहे होने चाहिए, कंडीशन यहाँ पर रहती है। 10 लाख रुपए आपकी कीमत रहने वाले प्रोजेक्ट की। आप 10 लाख रुपीज का खर्चा आप एक साथ कर नहीं सकते हो, लेकिन 10 लाख रुपीज अगर आपको कोई दे रहा है तो आपसे वापस भी तो मांगेगा। लेकिन आपको बेनिफिट ये रहने वाला है, अगर आप इसमें जनरल कैटेगरी के भी आते हो। अगर जनरल कैटेगरी की बात करेंगे, मान के चलो आप शहरी इलाके में रहते हो, एक है जो गांव वाले एरियाज में रहते हैं, रूरल एरियाज में रहते हैं। 10 लाख रुपए वो खर्चा हो रहा है पूरे प्रोजेक्ट में। आपको जब वापस रिटर्न करना है तो इस 10 लाख रुपए की बात करें, 15% सब्सिडी आपको सरकार देती है। फॉर एग्जाम्पल आप शहरी इलाके में रहते हो तो 10 लाख रुपए तो आपने लिए थे, लेकिन वापस रिटर्न कितने करने, आपको रिटर्न करने 8,50,000। अगर आप गांव वाले इलाके में रहते हो, आपने 10 लाख रुपए लिए, आपको रिटर्न कितने करने, 7,50,000, क्योंकि बाकी 25% की सब्सिडी तो सरकार दे रही है। अगर आप शहरी इलाके में रह रहे हो तो 15% की सब्सिडी आपको सरकार दे रही है। तो है ना सही स्कीम कि आप ले रहे हो 10 लाख, लेकिन आप गाँव वाले इलाके में रह रहे हो, आपको रिटर्न कितना पड़ रहा है, कितना वापस लौटा रहे हो, 7,50,000। और वहीं पर अगर आपकी कैटेगरी आती है, जैसे SC ST कैटेगरी है, OBC है, माइनॉरिटीज है, वुमेन कैटेगरी की बात करें, अगर लड़कियां स्कीम का बेनिफिट उठा रही हैं, एक्स सर्विसमैन है, ट्रांसजेंडर है, डिफरेंटली एबल्ड है, NER है, ये हिली बॉर्डर एरियाज आपको देखने को मिल रहे हैं, अगर ये इसका बेनिफिट उठाते हैं तो इसमें जो अर्बन एरियाज हैं, अर्बन एरियाज वालों को 25% की छूट मिल रही है, सब्सिडी मिल रही है। और वही कैटेगरी वाले अगर रूरल एरियाज में रहते हैं तो 35% सब्सिडी सरकार दे रही है, मतलब आपको देने ही नहीं है, वो सरकार दे रही है। ये इस स्कीम का बेनिफिट आपको किस तरह से मदद मिल रही है आप समझ सकते हो। लेकिन आपको अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, मान जो किसी इनमें से किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, वही 10 लाख रुपीज तक की आपकी जो है वो कीमत रहने वाली है, कॉस्ट रहने वाली है इस पूरे प्रोजेक्ट की।
तब कम से कम 5% आपको स्टार्टिंग में लगाना पड़ेगा, बाकी आपको स्कीम के थ्रू प्रोवाइड कर देगा। 5% मतलब जैसे 10 लाख रुपए कीमत है तो 50,000 रुपए कम से कम आपके पास होने चाहिए, वो आपको अपने लगाने पड़ेंगे, बाकी आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी वाले हो तो कम से कम 1 लाख रुपए आपको लगाने पड़ेंगे, बाकी आपको जो है वो स्कीम के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करा जाएगा। फिर आपको 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, 7 साल, कितना भी टाइम पीरियड होगा, उस टाइम पीरियड पर आपको जो है वो दोबारा से पैसे को लौटाने का काम करना है। आपका काम चल पड़ेगा, आप इस तरह से पैसे लौटाते रहोगे और उसमें भी स्कोरिंग वगैरह जाके डिफरेंट पैटर्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे। अब आपको देखो स्कीम के मैंने बेसिक्स बता दिए। अगर आपको इंटरेस्ट लगता है, आपको लगता है कि मैं कुछ काम कर सकता हूँ, डिफरेंट आइडियाज, अगर आप नहीं लगता कि डिफरेंट आइडियाज लाऊंगा, लेकिन मेरे यहाँ पर ये काम चल सकता है, ये मैन्युफैक्चरिंग वाला काम हो सकता है, बिजनेस सेक्टर वाला काम यहाँ पे चला सकता हूँ, और मुझे पता है कि यहाँ पे इस चीज की डिमांड भी बड़ी है और इस चीज की सप्लाई कम हो रही है, किसी दूसरी स्टेट पे डिपेंड करना पड़ रहा है, किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट पे डिपेंड करना पड़ रहा है, अगर हमारे यहाँ पे ये चीज हो जाए तो कितने सारे लोगों को बेनिफिट होने वाला है। अब ये आपको सोचना है। अगर आपको लगता है कि हाँ कैपेबिलिटी है, आपको डिटेल रिपोर्ट वगैरह बनानी है, वो आप आगे खुद ही फर्दर स्टडी करो। मेरा काम था उनको स्कीम को पहुंचाना जिसको स्कीम के बारे में नहीं पता होता है। तो बाकी क्या है, आप जब ये वेबसाइट ओपन करोगे ना, ये msme.gov.in वाला, आप डायरेक्ट सर्च करोगे गूगल में PMEGP, आपको ये वाली साइट देखने को मिलेगा, आप इसको क्लिक कर लेना। यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएंगे हाउ टू अप्लाई वाले में, कैसे कैसे अप्लाई करना, आप यहाँ पे डिटेल वगैरह स्टडी और कर सकते हो, आप सब कुछ वहां पर जाके देख सकते हो। इस स्कीम का बेनिफिट उठाओ, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर की बात करेंगे, इतनी वैकेंसीज नहीं होती कि हर कोई सरकारी नौकरी कर सके। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाओ तो ये आपका अपना सेक्टर है, ये आपकी अपनी मेहनत है। अगर आप अपने काम को उठाओगे तो काफी दूर तक जा सकते हो, और अगर गिराना चाहो तो काफी अपने आप को डाउन कर सकते हो। अब सब कुछ आप पर डिपेंड कर रहा है, आप किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे। तो कैसी लगी आपको ये स्कीम, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। क्या आप इस स्कीम का बेनिफिट उठाने जा रहे हैं वो भी जरूर बताइएगा, या आपको लगता है कि मैं मेरे काम की ये स्कीम नहीं है, आप वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप अपना ग्रुप भी बना लो, दोस्तों का फ्रेंड सर्कल भी बन जाए, ग्रुप भी बन जाए, किसी के भी साथ में मिलकर अगर आप काम करना चाहो, अपना इनिशिएटिव स्टार्ट करना चाहिए आपको और इस पर फोकस करना चाहिए। इस तरह की और भी कई सारी स्कीम्स हैं, आने वाले टाइम पर मैं आपके लिए और भी स्कीम्स लाता रहूंगा, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद। किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगी, जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से हमारा इंस्टाग्राम है, वहां पे जाके कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।